मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ, लेकिन मार्क्स बिल्कुल नहीं आते। लोग कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ो तभी नंबर आएँगे, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ, ऐसे बच्चों को कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल थोड़ा पढ़ा लेकिन नंबर बहुत अच्छे आए उनके। कुछ बत्ते बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नंबर नहीं आते, कुछ ऐसे हैं थोड़ा-सा पढ़ते हैं, नंबर आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मतलब बेसिकली यार मुझसे पता मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता तुम लोगों की तरह 6 घंटे जितनी ज्यादा पढ़ाई करता हूं मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं सब पढ़ लेता हूं सर मार्क्स नहीं आता स्टडी हार्ड इफ यू वर्क हाउ शुड यू वर्क हार्ड यहां एक बोरिंग सब्जेक्ट है यार हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आते और वो डिसहार्ड हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अब हमने पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमारे तो नंबर ही नहीं आते। अगर आप भी ऐसे ही हैं, आपके भी दिल में भी एक डर है कि मेरी जो प्रिपेयरिंग है वो अच्छी नहीं हुई, मेरी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं हुई, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्या आपकी जो मेहनत है वो सही समत में हो रही है? क्या ज़रूरी है कि 12 घंटे पढ़ना? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब हम देखेंगे कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप गलत कर रहे हैं और कौन-सी चीज़ें हैं जो आप कर तो गलत रहे हैं, उनको सही करना है। तो कैसे करना है? इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि 12 घंटे पढ़ेंगे तो नंबर आएँगे वरना नहीं आएँगे। असल में हुआ क्या है, हमें किसी सोसाइटी में किसी रहने वाले ने कह दिया, किसी सीनियर ने कह दिया, किसी टॉपर ने कह दिया या किसी यूट्यूब की वीडियो देखी, वहाँ किसी ने कह दिया, तो हमारे ज़हन में बैठ जाता है 12 घंटे पढ़ेंगे तभी नंबर आएँगे, वरना नंबर नहीं आएँगे। 10 घंटे पढ़ेंगे तभी नंबर आएँगे वरना नहीं आएँगे। अब ये ज़हन में बैठ गया है, इसको लेके ही हम तैयारी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसके लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। जितनी भी तैयारी हुई है उसमें अपने आप को बूस्ट करें। बूस्ट कैसे करेंगे? अपने आप को हौसला दें, किसी की बातों के में ना आएँ, किसी ने आपको कोई बात कह दी उसे इग्नोर कर दें। सबसे पहला पॉइंट ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको पता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अपने आप पे भरोसा रखें। आपको पता है आपने कितनी तैयारी की है, दूसरों की बातों में ना आएँ। थोड़ी तैयारी की है लेकिन वो ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने सिर्फ़ पढ़ा ही है, याद कुछ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन आपने थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। क्या आप दूसरों की बातों में आते हैं? कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताइएगा। अब असल टॉपिक पे आते हैं कि आपने क्या करना है। पढ़ते बहुत हैं लेकिन नंबर नहीं आते, लेकिन असल में आप सोचना छोड़ चुके हैं। सोचना क्या है, आज का दौर जो है वो डिजिटल दौर है। आजकल दौर जो है वो बहुत तेज़ है, तो हमने सोचना छोड़ दिया है। सोचना कैसे? मिसाल के तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैथ में आ गई है, बायोलॉजी में आ गई है या किसी और सब्जेक्ट में आ गई है, तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन से पहले अपना कैलकुलेटर निकालते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, उस पे इक्वेशन वगैरह जो भी है वो पुट करते हैं, उसका जवाब आपके सामने चंद सेकंड में आ जाता है। 1-2 क्लिक किया, जवाब हासिल किया और उसको नोट कर लिया। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने उसको सोचना है, उसको बार-बार करना है। ज़रा सोचें, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले, इवन कि 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था। एक इक्वेशन है, कोई सॉल्व करना है, कोई सवाल है, उसको बार-बार करते थे, गलत होता था। फिर बार-बार करते थे, गलत होता है। रजिस्टर के रजिस्टर काले किए जाते थे। फिर जाके उसका जवाब निकल जाता था, फिर जवाब आता था और फ़र्ज़ करें अगर नहीं आया तो अगले दिन जाके अपने उस्ताद से पूछते थे, फिर देखते थे। अब इसको हल करने में उसने एक सिर्फ़ उस जवाब तक नहीं वो बंदा पहुँचा, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो उस वक़्त का जो नॉलेज था वो ज़्यादा होता था, लेकिन आज का जो नॉलेज है वो क्या है? इस एक सिर्फ़ कैलकुलेटर, सिर्फ़ गूगल, सिर्फ़ आपका लैपटॉप, उस पर सारा कुछ डाला और जवाब हासिल कर लिया। तो इसमें हमने सोचना छोड़ दिया है। एक जो चाहिए वही लिया, उससे ज़्यादा हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो हमने सोचना छोड़ दिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने सोचना छोड़ दिया। सोचें, एक सवाल नहीं है उसको बार-बार करें। जब बार-बार करेंगे तो उसमें एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें आपकी और भी आपको हल हो जाएँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे जिसमें आपको आने वाली ज़िंदगी में इज़ाफ़ा, आपका फ़ायदा होगा। सिर्फ़ नंबर ही नहीं आएँगे, आगे आने वाली ज़िंदगी जो है पूरी ज़िंदगी में वो काम आता रहेगा। अगला पॉइंट है रटना छोड़ दें। अब रटना कैसे छोड़ दें? हमने तो पढ़ना है, देख के ध्यान से पढ़ना है, रटना छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं मैंने 12-12 घंटे पढ़े, 14-14 घंटे पढ़े, पेपरों में आके तो मैं सिर्फ़ पढ़ता ही रहा हूँ, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। लेकिन उसमें क्यों नहीं आए? क्या वजह है? देखें, एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, पूरी दुनिया में बदल रहा है, तो पाकिस्तान में भी बदलेगा और बदलना शुरू हो चुका है। इसमें रटना छोड़ दें। अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आगे आने वाली ज़िंदगी में आपका कुछ नहीं होगा। नंबर अच्छे आ गए तो फिर भी कुछ नहीं होगा। रटने से मुराद ये नहीं है कि पढ़ना छोड़ दें, रटने से मुराद है आपके सामने कोई इक्वेशन आ गई, आपके सामने कोई सवाल आ गया, कोई फिनोमिना आ गया, फिज़िक्स का आ गया, कोई और चीज़ आ गई, तो अब देखें ये क्यों है, ये कैसे है, सवाल पूछें। जब सवाल पूछेंगे तो आपको, जब सवाल पूछेंगे ना, ज़हन की वुसअत बढ़ेगी। जब उसका जवाब मिलेगा ना तो उसके साथ और सवाल पैदा होंगे और जवाबात आएँगे। जब ऐसे-ऐसे करते-करते, करते-करते कितना कुछ आप सीख जाएँगे। तो इस ज़िंदगी यानी कि स्टूडेंट की लाइफ़ की जो है, स्टूडेंट ज़िंदगी में ही नहीं, आगे आने वाली जॉब करने के लिए, आपने कोई और किसी भी फ़ील्ड में जाना, वहाँ भी आपको ये चीज़ें काम आएँगी। अब साइंस से हट के जो चीज़ें हैं, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है। साइंस की बहुत सारी भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आर्ट्स सब्जेक्ट जैसी होती हैं। वो क्या होती हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको रटना नहीं है, उसको स्टोरी बना लें। स्टोरी बना के अपनी ज़िंदगी के साथ, किसी दोस्त की ज़िंदगी के साथ, आपने जो चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, उसके साथ रिलेटेड बनाएँ, रिलेट करें उसके साथ। एक स्टोरी बन जाएगी, स्टोरी बन के उसको याद कर लें। जब याद करेंगे स्टोरी जो है, हमारा दिमाग जो होता है स्टोरी पसंद है। हमारा द दिमाग जो है कहानी सुनना पसंद करता है। तो जब वो स्टोरी बन जाएगी अपनी ज़िंदगी के साथ, उसको रिलेटेड करेंगे आप, तो फिर वो आपको भूलेगी नहीं, वो याद हो जाएगी। अब इससे क्या होगा? इससे ये है कि आप चीज़ को समझ रहे हैं। जब समझ के याद करेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। अब अगला पॉइंट बहुत अहम है, क्वालिटी।
और क्वांटिटी, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये याद रखिएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ज़हन में रख लें। बहुत ज़्यादा पढ़ना, 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे पढ़ना कोई मैटर नहीं करता। आप थोड़ा पढ़ें, 1 घंटा चाहे पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो 100% याद करें। उसमें आपकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि पढ़ते वक़्त उसके अलावा जो भी आप किताब खोलिए, जो सवाल याद कर रहे हैं, उसके अलावा आपको कोई और चीज़ याद ही ना आए। इस तरह याद करें कि वो आपके ज़हन में इस तरह बैठ जाए, जैसे आप बचपन में कहते थे, "ए चीज़ ते मैनू पानी वांगू याद है।" इस तरह याद किया होगा तो फिर कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे पढ़ा हुआ 1 घंटा भी 12 घंटे से ज़्यादा बेहतर होगा। आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, घर में कमरा बंद करके बैठ जाना और घर वाले कहें पढ़ रहा है, सुबह से बैठा हुआ है, शाम हो गई, अभी भी पढ़े जा रहा है, पेपर आ गए हैं, सारी रात पढ़ता रहा है, लेकिन इस तरह कुछ नहीं होगा। आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, जितना भी पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन वो जो होगा वो सारे का सारा याद होना चाहिए। ये सिर्फ़ नहीं है कि उसको देखा और कुछ और करना शुरू हो गए या अपनी एक्टिविटी कुछ और कर ली, थोड़ा पढ़ें, लेकिन वो इस तरह पढ़ें कि वो याद हो जाए। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ेंगे तो यकीनन फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो जब रिजल्ट वैसा आएगा, लोग तो कहेंगे ही कि बहुत पढ़ा है, नंबर नहीं आया, लेकिन आप खुद से कैसे झूठ बोलेंगे? दूसरों तो को दिखा रहे हैं, झूठ तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन खुद आप जानते होंगे तो खुद से कैसे झूठ बोलेंगे? अब अगला पॉइंट है, फालतू के नोट्स से बचें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, ऐसे बच्चों को जो कि नोट्स इकट्ठा करने को उन्हें बहुत शौक होता है, लेकिन पढ़ते नहीं है। और नोट्स बनाने का कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, वो मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, कलरफुल मार्कर लेंगे, पेंसिल लेंगे, पता नहीं क्या क्या करके बड़े खूबसूरत नोट्स बनाएंगे ताकि दूसरे हमारी तारीफ करें, बड़ा अच्छा पढ़ता है, बड़े नोट्स बनाता है, लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। फालतू के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, जितनी आपको जरूरत है उतना लिखें, किताब के ऊपर लिख लें या ज़्यादा लिख लें। उसके बाद लंबे लंबे नोट्स, सारा सारा दिन नोट्स बनाने, 10-10 घंटे उसमें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने ज़्यादा नोट्स कम होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना कोई फायदा नहीं है। उसको लिखने से चीज़ याद जरूर होती है, लेकिन आप लिख के रख देते हैं, भूल जाते हैं। तो फालतू के नोट्स से जितना बचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जी, तो समझ आ गई आपको, ये सारी स्ट्रेटजी हैं जिनको आपने लेके चलना है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और अगर आप इनसे जान छुड़ाएंगे तो आप इनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे तो यकीनन नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। देखिए, जो लफ्ज़ है ना काश, इससे बचना चाहिए। हम साल 2 साल बाद जब हम ये निकल जाएँगे, आगे पेपर हो जाएँगे, नंबर कम आ जाएँगे, तो हम फिर कहते हैं काश उस वक़्त मैंने पढ़ा होता तो अच्छे नंबर आ जाते। इस काश का जो रिग्रेट है ना, इससे बचें। ये जो काश लफ्ज़ है ना, ये लेके बैठ जाता है, इससे बचें। माँ-बाप ने अच्छी कोचिंग दी हुई दिलवा रहे हैं, अच्छे स्कूल या कॉलेज में बिठाया हुआ आपको, तो इसको पढ़ें। आज वक़्त है, 2 साल बाद वक़्त नहीं होगा, 4 साल बाद आपके पास ये वक़्त नहीं होगा, अभी वक़्त है। इसको मैनेज करें, तो पढ़ें, पढ़ के नंबर लें, नंबर लेंगे तो फिर ही कुछ ना कुछ होगा। हमें ज़रूरी है नंबर, क्योंकि आज जो गेम है वो नंबरों की है। कल आने वाले दिन में बदल जाए, नॉलेज की गेम हो जाए तो वो और बात है। आज नंबरों की है, तो नंबर के पीछे भागें, और नंबर के पीछे भागना है तो ये जो बताई गई स्ट्रैटेजी है, इन पर गौर करें। जब इन पर गौर करेंगे, इनको अपनी ज़िंदगी में, अपने ये जो तालीमी कैरियर है आपका, जो आप स्टूडेंट की लाइफ़ है, इस पर आप लागू करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीखेंगे। और जब सीख जाएँगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएँगे, तो ज़िंदगी भी आराम से गुज़रेगी, बहुत अच्छी गुज़रेगी। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट भी कर लीजिएगा।